मैं गुजारिश करूंगा कि बकरीद तक किसी अच्छे इमाम का मुकर्रर कर लिया जाए। मैं इंशाअल्लाह खुद मैं उनका ऐलान कर दूंगा, जब मेरे पास बात आ जाएगी मैं ऐलान कर दूंगा। ईद का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। त्योहार को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त थी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो प्रखंड के सिमरहिया ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा की गई। 1 महीने की इबादत के बाद ईद की नमाज को लेकर सुबह से ही ईदगाह में चहल पहल दिखी। हजारों की संख्या में रोजेदारों ने ईदगाह पहुंचकर अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने अपने परिजनों व मित्रों को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहा। ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक निगरानी में ईद की नमाज अदा की गई। छौड़ादानो पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। इस दौरान एक अप्रत्याशित बात सामने आई जब सिमरहिया ईदगाह के इमाम मौलाना कारी अहमदुल्लाह साहब ने अचानक बकरीद के बाद अपनी इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन काल में ही एक अन्य नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति को अपने जगह पर इमाम बनते देखना चाहते हैं। और को भी मौका देना चाहिए और लोग भी हैं उनको भी मौका देना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि बकरीद तक किसी अच्छे इमाम का मुकर्रर कर लिया जाए। मैं इंशाअल्लाह खुद मैं उनका ऐलान कर दूंगा, जब मेरे पास बात आ जाएगी मैं ऐलान कर दूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनकी इस घोषणा से नमाजियों में आश्चर्य और चिंता का माहौल बन गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग्रह किया कि जब तक वे जीवित हैं तब तक वे ही इमाम के पद पर बने रहें। आपको बता दें कि नेक दिल इंसान मौलाना कारी अहमदुल्लाह साहब लंबे समय से इस पद पर आसीन हैं और समाज में उनकी छवि बहुत ही ईमानदार और सम्माननीय है। स्थानीय लोग उन्हें इमाम के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और उनके फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। समाज में उनकी लोकप्रियता और धार्मिक नेतृत्व को देखते हुए यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।